we are here now. Now let's start. First of all, good morning to all. Oh, good afternoon to all my friends. Now we will discuss one of the major topic of rheumatoid arthritis, or we can say immunology, or we can say rheumatology topic, that is Beckett disease. Okay, it's common among the 30 to 50 years of age and both equal in male and female and severe in males. Okay, idiopathic होता है. We don't know the cause why it happens. Risk factor HLA-B5 and B51. Okay, सो डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स क्या ज़रूरी होते हैं? तो कुछ होते हैं मेजर सिम्टम, कुछ होते हैं माइनर सिम्टम. तो मेजर सिम्टम क्या क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद माइनर सिम्टम है वो क्या देखेंगे. ठीक है, माइनर सिम्टम्स क्या है उनको भी हम देखेंगे. ठीक, तो पहले देखते हैं हम लोग मेजर सिम्टम्स क्या हैं. तो पेनफुल रिकरेंट ओरल ऑप्थेल्मस अल्सर, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इसको, पेनफुल ओरल अल्सर, ओरल ऑप्थस अल्मर है ना, पेनफुल रिकरेंट ऑप्थस अल्सर. ओके, एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल, पेनफुल रिकरेंट ऑप्थस अल्सर. फिर माइनर में क्या आता है ये देखेंगे. अब माइनर में क्या आ रहा है अपने पास, पेनफुल जेनाइटल अल्सर. यहाँ भी अल्सर ही है बट क्या है, पेनफुल जेनाइटल इरिथमा नोड्यूसम, फिर बायोलेटरल हाइपोपियन. ठीक, फिर क्या है, पैथोलॉजी पॉजिटिव है ना, पैथोलॉजी पॉजिटिव फॉर साइन ऑफ टी सेल हाइपर एक्टिविटी, और स्टेराइल स्किन प्रिक मोर देन 5 mm, स्टेराइल स्किन मोर देन इंडिकेट, स्टेराइल स्किन प्रिक मोर देन 5 mm डीप इन ड्यूरेशन 70 to 4 लेस देन इन ड्यूरेशन. अच्छा, टू माइनर कंपाउंड. देख तो मतलब है ना, पैथर्जी करके लिखा है ना, पैथोलॉजी लिखा, पैथर्जी लिखा, वो पैथर्जी टेस्ट बोलता है. साइन ऑफ टी सेल हाइपर एक्टिविटी, स्टेराइल स्किन प्रिक मोर देन 5 डीप इन ड्यूरेशन लेस देन 35. मतलब ये बोलना चाह रहा है ब्रो कि इन ड्यूरेशन हो जा रहा है, मतलब टी सेल की हाइपर एक्टिविटी करना है ना. पैथर्जी जो टेस्ट है वो बोल रहा है टी सेल हाइपर एक्टिविटी है ना, बोल रहा है स्टेराइल स्किन प्रिक मोर देन 5 mm डीप. तो है इन ड्यूरेशन लेस देन 72 आवर्स में क्या हो रहा है, इन ड्यूरेशन है. साइन ऑफ ऑटो इम्यून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ ब्रो, अभी तो नहाया नहीं हूँ, मेरा इवनिंग है ना, तैयार होके जाता हूँ मैं. One friend is coming. Sorry for the disturbance. I have my evening GICU duty in our hospital. For that, I'll go after completing this. Okay, don't worry. I'll complete this. Drug of choice is steroid to prevent the dreaded complication. Okay, है ना. ब्लाइंडनेस हो सकता है, कोरोनिया और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. कैन अफेक्ट लार्ज एंड मीडियम वेसल ऑल्सो, है ना. वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस, अर्लियर ट्रीटमेंट गुड प्रोग्नोसिस. ठीक है, तो इसे ऑल्सो नोन एज व्हाट, है ना, वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस, वेनस थ्रोम्बोसिस. ओके, वन ट्रिक इज गिवन बाय डॉक्टर, है ना, रामचंद्रन, है ना, फैकल्टी ऑफ डैम्स and one of the senior and most famous faculty of the dams. It teaches medicine. First reading complete read. Second, index को देखो, try to remember it, try to remember or recall it. Okay, that's the trick. So again let's revise. What's Beckett disease? 30 to 50%. ओके, मतलब 30 to 40 कॉमन इन एज ग्रुप, 30 to 50 years of age, both equal male and female, severe in males and no cause, idiopathic, genetic risk factor HLA-B5 and B51, है ना. डायग्नोसिस के लिए सिम्टम, इफ़ यू हैव दिस सिम्टम्स, मेजर एंड माइनर सिम्टम. मेजर दैट्स ऑप्थस अल्सर, रिकरेंट ऑप्थस अल्सर, पेनफुल, एंड माइनर में पेनफुल जेनाइटल अल्सर, इरिथमा नोड्यूसम, बायलेटरल हाइपोपियन, ब्लाइंडनेस लेस देन 35 hours of treatment, blindness in less than 96 hours without treatment. Okay, part of mucocutaneous syndrome, okay, and also pathogen test positive, sign of T cell hyperactivity, single prick, single skin, sterile skin prick more than 5 mm deep, in duration less than 70 hours, sign of autoimmune. Essential, हाँ ना, टू माइनर का फ्रॉम द डायग्नोसिस, स्टेरॉइड टू प्रिवेंट डेड गोना, ब्लाइंडनेस भी होता है, क्रोनिक एंड पल्मोनरी बिहेवियर. So large and small vessel both. So variable vessel vasculitis, earlier treatment good.
प्रोग्नोसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके।